नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि आप लोगों का अगले मंथ एग्जाम होगा, उसी का हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल का अर्धवार्षिक परीक्षा का आंसर की वीडियो रहने वाला है। तो इसमें आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न भी पूरा पता चलेगा और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो जो बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का इसमें 30 MCQ प्रश्न रहेंगे और सेक्शन ए में आप लोगों का 31 से 38 तक क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2-2 नंबर का 6 प्रश्न रहेगा और 3-3 नंबर का भी 6 प्रश्न रहेगा। और जो आप लोगों का 5 मार्क्स का रहेगा वो आप लोगों का 4 प्रश्न रहेगा, यानी कि 4 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है देना। और इसमें 47 से 52 यानी कि 5 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम लोग देखते हैं। पहले दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर पैसेज यानी कि गद्यांश, तो आप लोग इसे बना लेंगे। तो हम लोग आते हैं सीधे, यहाँ पर भी दिया हुआ है पद्यांश को बना लेंगे। तो हम लोग आते हैं सीधे व्याकरण सेक्शन में। और दोस्तों व्याकरण सेक्शन से आप लोगों का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम सिर्फ आंसर बताएंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि व्याकरण सेक्शन का एक वीडियो होना चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मोहन दूध पी रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है शीला रोएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वह घर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मेहमान जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन दूध पी रहा है, और यही अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें दिया हुआ है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लड़की फिल्म देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मैंने कहानी सुनी। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वह तुम्हारे लिए रुका हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मैंने परिश्रम किया है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह तुम्हारे लिए रुका हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दिया हुआ है इसमें कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है जो नहीं है। तो जलज का अनेकार्थी क्या हो जाता है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कमल हो जाता है, मोती हो जाता है और मछली हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि बादल। बादल जो है वह जलज का अनेकार्थी नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जो दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर है इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समास कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्रमधार्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अव्ययभाव। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बहुविग्री। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, यानी कि अव्ययभाव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है। और ये काफी बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा चुका है, तो यह भी आई आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्रमधार्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अव्ययभाव। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तत्पुरुष। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बहुविग्री। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुविग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो दोस्तों इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोगों का मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें दिया हुआ है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भाववाच्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्तृवाच्य। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि दिया हुआ है, बालक चांद देख रहा है और खाली स्थान में क्या भराएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा यानी कि की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अरे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अथवा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अथवा। अथवा, तथा और ऐसे ये सब सवाल मतलब रहेंगे ऑप्शन में, तो यही सब राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों आप लोगों का बुक से काव्य कांश का ध्यान पूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर चयन करें। सो दोस्तों आप लोगों ने तो इस कविता को पढ़े ही होंगे, तो आप लोगों का बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। सो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है पहला कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो यह दंतुरित मुस्कान से यह कविता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागार्जुन इनके कवि थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें दिया हुआ है कि दंतुरित का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिना दांत के, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लंबे लंबे दांत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टेढ़े मेढ़े दांत और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नए नए दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा नए नए दांत यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें दिया हुआ है कि माँ बच्चे को क्या कराती रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ काम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आराम, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ मधुपर्क, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ संपर्क। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुपर्क। और क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया हुआ है, कवि ने धन्य किसे कहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया दादा और दादी को, ऑप्शन नंबर बी में दिया माता और पूरे को, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चे और उसके दांत को, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अपने आप को। जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बच्चे और उसके दांत को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 28 जिसके लिए आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर पेसेज यानी कि जो बुक आप लोगों का रहता है बुक, उसी का इसमें कुछ लाइन दिया हुआ है, उसी का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि 25 से 28 यानी कि इसमें 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। दिया हुआ बाल गोविंद भगत से, तो आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन में। तो बाल गोविंद जो भगत है उससे क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों का इसका पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि गा रहे थे, यानी कि कबीर का भजन गा रहे थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भगत जी का बेटा कैसा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चालाक और कर्मठ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ईमानदार और शरारती, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चतुर और तेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सुस्त और बोधा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सुस्त और बोधा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सुंदर और झगड़ने वाली, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है घर का ख्याल नहीं रखने वाली, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है घर का पूरा प्रबंध करने, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बड़ों का सम्मान ना करने वाली। जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर का पूरा प्रबंध करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में कि बोधा का अर्थ है। तो बोधा जो है इसका अर्थ हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन में ए में दिया हुआ मोटा, बी में दिया हुआ ज्ञानी, सी में दिया हुआ सुंदर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मंदबुद्धि। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सांप से डर कर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माता का आंचल। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है इसमें कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 है इसका आप लोग कमेंट में आंसर मुझे बताइएगा। और हम लोग अब देखेंगे सब्जेक्टिव। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर की वीडियो बनना चाहिए तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर आप लोगों को बना के वीडियो भेजूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।